चेंज द नरेशन। इसके पहले वीडियो में हमने देखा है कि चेंज द नरेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। पॉसिबल टेंस चेंजेस होते हैं, वर्ड चेंजेस होते हैं, अलग अलग तरीके की बातें होती है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल सॉल्विंग टेक्निक, मतलब नरेशन करते समय किस तरीके से सेंटेंस वाइज नरेट किया जाना चाहिए सेंटेंस को। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास 4 टाइप्स के सेंटेंस हैं, जिसमें असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव हमने ये देखा है। तो अब हम देखते हैं कि ये सेंटेंस वाइज नरेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। तो असर्टिव सेंटेंस में हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है, राज सेड अरुण इज प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान से देखिए, राज सेड अरुण इज प्लेइंग क्रिकेट। आंसर बनता है राज सेड दैट अरुण वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर ध्यान से देखिए, राज सेड अरुण इज प्लेइंग क्रिकेट, यह सेंटेंस है। इसमें राज सेड अरुण इज प्लेइंग क्रिकेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया है। जो कोट के अंदर हमें दिख रहा है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, अरुण इज प्लेइंग क्रिकेट, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने चार्ट में देखा है कि किस टेंस का चेंज किस टेंस में होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके से। तो राज सेड रिमेन्स एज इट इज, यहां पर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। दैट लगाया गया है क्योंकि सेंटेंस टाइप असर्टिव है और दैट कंजंक्शन के तौर पे इसमें यूज होता है, तो यह कंजंक्शन यूज किया गया है। अब रिपोर्टिंग स्पीच जो दी गई है, अरुण इज प्लेइंग क्रिकेट, सिंपली उसे टेंस चेंज करके प्लेस किया गया है। अरुण इज प्लेइंग क्रिकेट, अरुण वॉज प्लेइंग क्रिकेट। राज रिमेन्स एज इट इज, said plus that conjunction, Arun's remains as it is turns into was, then playing cricket। इस तरीके से एग्जाम सॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस में भी लगभग स्ट्रक्चर वैसा ही होता है, बस कुछ छोटे मामूली चेंजेस होते हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे वॉक स्लोली सेड द ओल्ड मैन टू हिज सन। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ओल्ड मैन ने अपने बेटे से क्या कहा। सजेशन है, एडवाइस है, एटसेट्रा। यहाँ पर सजेशन है, द ओल्ड मैन एडवाइज्ड हिज सन टू वॉक स्लोली, मतलब एक सलाह दी है। तो यहाँ पे हमें उसी शब्द को कंजंक्शन के तौर पर यूज करना होता है। जैसे द ओल्ड मैन, सब्जेक्ट ले लिया, अब उसने कुछ कहा है अपने बेटे से, दैट मीन्स ही एडवाइज्ड, so he advised his son। अब जो बचा हुआ कोड मेकर सेंटेंस होता है, उसे जोड़ने के लिए कंजंक्शन के तौर पर हमें यहाँ टू को लगाना होता है। और इस बात का ध्यान रखिए कि टू के बाद V1 आए, जो भी सेंटेंस हो रिपोर्टिंग स्पीच में का, उसका फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए वर्ब का। दैट मीन्स ये इन्फिनेटिव बनना चाहिए, जैसे यहाँ टू वॉक और स्लोली जैसे कि वैसा लगाया गया है, और एंड में फुल स्टॉप दिया गया है। लेट्स सी द चेंजेस। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट स्पीकर है, एडवाइस दिया गया है, कंजंक्शन टू, V1 और रिमेनिंग सेंटेंस। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन की। करण सेड व्हाट आर यू डूइंग सेड। करण ने सिड से पूछा, तुम क्या कर रहे हो सेड। करण आस्क्ड, पूछा, आस्क्ड सिड, किससे पूछा है, सिड से पूछा है, व्हाट ही वॉज डूइंग, वो क्या कर रहा था। क्या कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर चेंजेस आप देख सकते हो किस तरीके से किए गए हैं। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव में वर्बल सेंटेंस की। दे सेड कैन यू सी द बर्ड्स। वर्बल सेंटेंस मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत WH वर्ड से ना होते हुए
ध्यान दीजिएगा, WH वर्ड से ना होते हुए हेल्पिंग वर्ब से होती है, तो ये सेंटेंसेस वर्बल सेंटेंसेस कहलाते हैं या वर्बल क्वेश्चंस कहलाते हैं। यहां देखिए, they said can you see the birds? Answer, they asked if we could see the birds. उन्होंने पूछा है can you see the birds, हमसे पूछा है कि तुम पंछियों को देख सकते हो क्या। they said मतलब उन्होंने हमसे पूछा है, they asked if we could see the birds, यह कंडीशन होती है और वर्बल क्वेश्चंस में याद रखें हमेशा if या whether इनमें से दो शब्दों का एक कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। चेंजेस आप यहाँ देख सकते हो ऑलरेडी सेंटेंस में बनाए गए हैं इस प्रकार। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हर्ष सेड माय गुडनेस, यहाँ पर नोट कीजिए ये कोई एक सेंटेंस नहीं है, यह एक एक्सप्रेशन है जो हर्ष ने एक्सप्रेस किया है, तो इसे हमें इस तरीके से ही लिखना होगा, हर्ष लेट आउट एन एक्सक्लेमेशन ऑफ सरप्राइज। हर्ष ने अपना एक्सक्लेमेशन सरप्राइज का उसे लेट आउट किया, मतलब उसे बाहर निकाला, उसे बोला। जैसे फनी, हर्ष सेड टू हिमसेल्फ, हर्ष ने अपने खुद से कहा फनी। वाओ, ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो इसे भी उसी तरीके से लिखना होता है, हर्ष फाउंड द चेंज ऑफ एटीट्यूड फनी। अब बात करते हैं सेंटेंस की। व्हाट अ हरीड चाइल्ड सेड राज, अब राज ने कहा कितना भयंकर लड़का है ये। उसका भी स्टेटमेंट ऐसा ही बनता है क्योंकि एक एक्सक्लेमेशन होता है उसका, तो हमें यहाँ पे उसी तरह से उसे बनाना है। राज एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी हॉरिड चाइल्ड। अब देखो ध्यान से, एक्सक्लेम्ड हमने यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगाया है और उसके पहले एक्सक्लेम्ड लगाया है क्योंकि राज ने एक्सक्लेम किया है, सेंटेंस एक्सक्लेमेशन है, तो वह एक्सक्लेम्ड हुआ, खुद आश्चर्यचकित हुआ है। राज एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी हॉरिड चाइल्ड। यहाँ पे कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि वर्बल क्वेश्चंस बनाते समय व्हाट जनरली एन और अ वेरी से फॉलो किया जाता है या रिप्लेस होता है, हाउ विद वेरी से रिप्लेस होता है, हाउ को रिप्लेस वेरी से किया जाता है। कंजंक्शन इसमें दैट यूज किया था और उसी तरीके से हमने ऊपर देखा सेंटेंस बनाया गया है। अब लेट की रचना के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, हमें इन बातों पर गौर करना है। करण सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि लेट का मतलब ही शुड होता है और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन शुड में ही होते हैं क्योंकि करना चाहिए या कोई एक सजेशन एडवाइस होता है इसमें। करण सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। करण suggested to his friends that they should go out for a walk. करण ने अपने दोस्तों को सजेस्ट किया कि उन लोगों ने अब खेलने के लिए जाना चाहिए, should। चेंजेस है यहाँ पर, जैसे suggested, that, should, cause it's a suggestion, और ये let मतलब allow इस प्रकार से यूज होता है या उसका अर्थ लगाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, सजेस्ट, पर्पस, अलाउ, विश, प्रपोज, अपोज ऐसे शब्दों का या वर्ब्स का चयन किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के तौर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक गाइज। प्रैक्टिस मोर sentences to meet the challenges. Have a good day.